दूर्बादलस्य तनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषितभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोहर भुआं भजु जानकीशं भजु जानकीशं पूर्तिं मनोहर भुआं भजु जानकीशम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्यारे बंधुओं, शास्त्रीय मर्यादा में, धर्म शास्त्रों में परिक्रमा का विशेष महत्व है। कोई भी यज्ञ आदि यदि किया जाए तो उसके अंतिम में उस परिधि की परिक्रमा करने का विधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो भी सिद्धाश्रम हैं, जो भी तीर्थ आश्रम हैं, जो भी अच्छे अच्छे प्रभावशाली तपोवन हैं, उस भूमि की परिक्रमा का विधान इसीलिए किया गया है कि उसकी ऊर्जा, उसका तप का प्रभाव और वहाँ पर फैली हुई शक्ति की ऊर्जा से उस व्यक्ति को प्रभाव मिले। और उस प्रभाव से होगा क्या कि उसका मन और मस्तिष्क दोनों शुद्ध होगा। और शुद्धता की ही दृष्टि से इस परिक्रमा का विधान किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आश्रम झाली धाम, शांति मनोरम तपोवन, सद्गुरु सदन, इसके परिक्रमा का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है ताकि जनमानस जो आश्रम से लाभान्वित हो परिक्रमा का, उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से लाभ मिले। आध्यात्मिक में लाभ क्या है? उसको भगवत का दर्शन, अच्छे शास्त्रों की दिव्य कथा, संतों का संग और सत्संग का लाभ, भजन कीर्तन का लाभ, जिससे उसका भाव परमात्मा की तरफ जागृत हो। और भौतिक लाभ क्या है? उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, सबसे प्रथम उसका मन शुद्ध होगा। और मन की शुद्धि ही विशेष स्वस्थ और अस्वस्थ होने में कारण है। यदि व्यक्ति का मन स्वस्थ है, भगवत भक्ति से संपन्न है,
समर्पण से संपन्न है, संस्कार से संपन्न है, भगवान के प्रति जागरूक है, धर्म भीरू है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और यदि वो व्यक्ति संसार में आसक्त है, पत्नी में आसक्त है, घर में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, धन में आसक्त है और समाज में आसक्त है, तो उसकी आसक्ति वही उसके पतन का कारण होता है। इसलिए अच्छे महापुरुषों का सत्संग ऐसे ही समय पर उपलब्ध होता है, जबकि ऐसे दिव्य आयोजन होंगे, उसी में संत महात्मा पधारेंगे और उनके द्वारा जो उद्बोधन होगा, उनके द्वारा जो ज्ञान होगा, उनके द्वारा जो शास्त्र का विवेचन होगा, उसको सुनने के बाद में हर प्राणी अपने मन के कुप्रभाव को दूर करेगा और सुप्रभाव उसमें प्रभावित होगा, जिससे वो व्यक्ति दोनों प्रकार से लाभ होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, आश्रम का जो परिक्रमा पर्व है, ये विशाल महान पर्व है। इस परिक्रमा पर जो भी प्राणी जिस भी भाव को लेकर के, अच्छे भाव को परिक्रमा करेगा, तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, पुत्र लाभ मिलेगा और समाज में सम्मान का लाभ मिलेगा। इसलिए ये पर्व जो है, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, दिनांक 10/11/2024 को भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा। जिस पर्व में पूर्ण योगदान स्वर्गीय श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल, वेद प्रकाश शुक्ल, श्री रामू शुक्ला जी एवं डॉक्टर रविंद्र कुमार शुक्ल, संतोष कुमार शुक्ल, इन महान भावों का विशेष भंडारे में योगदान है। और वो विशाल भंडारा हर वर्ष पूर्ण हर्षोल्लास, पूर्ण प्रेम से संपन्न होता है और आश्रम की दिव्य सेवा करते हैं। माननीय श्री विधायक जी का पूर्ण योगदान है और हर क्षण हर समय संवाद में बने रहते हैं कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए, उसका निराकरण किया जाए। उनको बार बार धन्यवाद है। और जितने समस्त आश्रमवासी, जितने आश्रम के सेवा में उपस्थित रहने वाले बच्चे हैं, उन सब लोगों का पूर्ण योगदान है और उनको बार बार धन्यवाद है। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हुई है, जो शिव कमल दास जी और उनकी पत्नी और उनके बेटों का दिव्य भाव के द्वारा श्रीमद् भागवत सुना जा रहा है। मेरे द्वारा ही संगीतमय दिव्य भागवत कथा हो रही है। प्रियजनों को संदेश देता हूँ कि इस दिव्य कथा में आकर के और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें और भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र सुन करके कार्तिक पक्ष में अपने को धन्य बनाएं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।